हाँ तो बच्चों, हम लोग अभी समझे कि अर्नड इनकम किसे कहते हैं, उपार्जित आय किसे कहते हैं। अब जो दूसरा टॉपिक हमारा है वो है अनअर्न्ड इनकम। तो ये जो अनअर्न्ड इनकम होता है ये जस्ट अपोजिट ऑफ द अर्नड इनकम होता है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसको और किस नाम से जानते हैं? इनकम, यहां लिख दे रहा हूं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो डियर स्टूडेंट, जो इनकम एडवांस में रिसीव हो जाता है उसी को हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। मींस द इनकम विच इज एक्चुअली रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि इसमें इनकम रिसीव हो जाता है और वह इनकम इस वर्ष का नहीं होता है, एडवांस में रिसीव हो जाता है। तो इस प्रकार के इनकम को ही हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। अब प्यारे बच्चों, आप ही लोग बताइए, अगर कोई भी इनकम जो फाइनेंशियल ईयर, जो करंट ईयर का ना हो, वो किसी अन्य नेक्स्ट ईयर का हो, और हम फिर भी जो है वर्तमान में करंट ईयर में उसका लेखा जोखा कर दें, तो निश्चित है उस व्यवसाय का जो एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो पता नहीं चलेगा, अधिक शो करेगा हमारा अकाउंट, जो बैलेंस होगा अकाउंट का वो अधिक शो करेगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं उसी फाइनेंशियल ईयर में, ताकि व्यवसाय का जो शुद्ध लाभदायकता है, जो शुद्ध लाभ है, उसका पता लगाया जा सके और जो वित्तीय स्थिति है उसको हम लोग जान सके। तो चलिए इसको समझते हैं। अनअर्न्ड इनकम इज द जस्ट अपोजिट ऑफ अर्न्ड इनकम, सो वी कैन से दैट अनअर्न्ड इनकम इज an income which has been actually received but has not been earned during the financial year. Dear student, during the financial year यह जो इनकम होता है एक्चुअली में रिसीव तो हो जाता है लेकिन अर्न नहीं होता है, अर्थात इस वर्ष की अर्निंग नहीं होती है, फिर भी इसका धन प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अनअर्न्ड कमीशन, रेंट एक्सेट्रा। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? डियर स्टूडेंट, आपको बताया गया था अभी कि अर्न्ड इनकम में हम एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट करते हैं, और आपको बार बार कहा जा रहा है कि जो अनअर्न्ड इनकम होता है जस्ट अपोजिट ऑफ द अर्न्ड इनकम होता है। तो यहां पर हम क्या एंट्री कर देंगे? इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। इसके बाद में हमारा जो है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेंगे। डियर स्टूडेंट, जो यहाँ पर इनकम लिखा हुआ है, जो स्पेशल हेड होगा इनकम का, जैसे रेंट हो गया, कमीशन हो गया, उसको लिखेंगे, फिर अनअर्न्ड कमीशन लिख देंगे या रेंट लिख देंगे, जो भी हेड होगा इनकम का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको बार बार बताया जा रहा है कि जितने भी एडजस्टमेंट एंट्री होती हैं उसका एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट में करते हैं और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, डबल एंट्री सिस्टम हमको बार बार कहता है कि इफ एनी ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस इन द बिजनेस, इन दिस केस दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट टू एस्पेक्ट ऑलवेज, मींस डेबिट एंड क्रेडिट। सो डियर स्टूडेंट, हियर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट क्या होगा अनअर्न्ड इनकम का, उसको चलिए हम लोग समझते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला है अनअर्न्ड इनकम फर्स्टली शोन एंड deducted from related items of income in profit and loss account at the credit side. Dear student, all incomes and gains always shown in the profit and loss account at the credit side. आपको बताया गया है बार बार कि क्रेडिट साइड में शो किया जाता है, और इसमें आपको बताया गया कि अर्न इनकम को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं अनअर्न इनकम, तो इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। दूसरे साइड में हम क्या करेंगे? दिस क्रेडिट बैलेंस ऑन द लेटर account is shown as a liability in the balance sheet at liabilities side. डियर, आप खुद बताइए कि अगर मैं आपको किसी काम के बदले जिस काम को करवाना है आपसे, और आपको मैं एडवांस में पैसा दे दूं, तो निश्चित ही एक लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो जाती है। तो बिजनेस में जब किसी कार्य को करने के लिए किसी काम के सापेक्ष कुछ धन अग्रिम रूप से ले लिए जाते हैं, एडवांस में ले लिए जाते हैं, तो उस स्थिति में उस व्यवसाय की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो अनअर्न्ड इनकम होंगे वह बिजनेस का क्या हो जाता है? लायबिलिटी हो जाता है, और लायबिलिटी साइड में उसको शो करते हैं। अब आइए इसको हम लोग फाइनल अकाउंट में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, उसको समझते हैं। अब उसको समझने के लिए एक छोटा सा हम एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस लेते हैं। देखिए यहाँ पर है एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। मींस ट्रायल बैलेंस को हिंदी में कहते हैं तलपट। आपको 9th क्लास में ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया गया कि हाउ टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स। तो यहाँ पर हम उसी ट्रायल बैलेंस का एक छोटा सा टुकड़ा लिए हैं as for the clearance of the adjustment entry about unearned income। तो यहाँ देखिए रेंट हमारा क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस अगर शो किया रेंट, इसका मतलब हुआ कि रेंट रिसीव हो रहा है। अगर यहाँ पर डेबिट लिखा होता है इसका मतलब होता है कि रेंट पेड किया जा रहा है। तो यहाँ पर रेंट रिसीव्ड हो रहा है, 10,000 रुपीज का रेंट रिसीव्ड हुआ। इसके बाद में हमको उसी वर्ष के दौरान यही पता चला कि कुछ जो है रेंट एडवांस में रिसीव्ड हो गए हैं, वह इस वर्ष के अर्निंग नहीं थे।
द रेंट वाज रिसीव्ड बट नॉट अर्नड ₹2000 ड्यूरिंग द ईयर। तो डियर स्टूडेंट, यह इस साल का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, जो इसी वर्ष जो है क्या हो गया है, रिसीव्ड हो गया है। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हम क्या करेंगे, तो आपको बताया गया कि पहले तो इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा और दूसरा फिर कहां दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अर्न इनकम अगर है तो कहां दिखाया जाएगा, असेट साइड में। तो डियर स्टूडेंट, आपको अगर एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा भी आप समझ लेंगे। इसलिए आप अर्न इनकम को समझिए, फिर अनअर्न अपने आप उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ देख लीजिए, बाय रेंट लिखा हुआ है, रेंट 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपीज, और हमारा रेंट की जो हमारा अनअर्न रेंट है वो कितना है, 2,000 रुपीज है। इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। अगर ये अर्न रेंट रहता तो क्या करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं, अनअर्न है तो लेस करेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये इस वर्ष की जो अर्निंग नहीं है, तो इस वर्ष में हम क्यों इसको ऐड करेंगे। इसीलिए हमारा जो 10,000 रुपीज है, इसमें अनअर्न कितना है, 2,000, तो उसको हम लेस कर देंगे और हमारा एक्चुअल रिसीविंग ऑफ दिस ईयर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 8,000 रुपीज हो जाएगा। इस प्रकार से इसका एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कर देंगे। दूसरा हमारा हो जाता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अगर हम शो नहीं करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का पता नहीं चल पाएगा। और इस प्रकार से हमने एडवांस में अगर 2,000 रुपीज लिया है तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस चीज को भी शो किया जाता है कि बिजनेस का कुछ लायबिलिटी क्रिएट हुआ है यहाँ पे, और इस प्रकार से यहाँ पर अनअर्न्ड रेंट लिख करके हम लायबिलिटी साइड या बैलेंस शीट के 2,000 रुपीज शो कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि अर्न इनकम और अनअर्न्ड इनकम में क्या डिफरेंस होता है। तो आप दोनों को देखिए, दोनों वीडियो को देखिए और दोनों कॉन्सेप्ट को समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। और फिर अपने बुक को उठाइए, बुक में दिए गए जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इसको समझते रहिए और दूसरे वीडियो को देखते रहिए।